स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे डब्ल्यूडीसी साइकिल की। और ऑब्वियसली इंडिया पर बहुत ज्यादा नजरें थी कि भैया इस बार आपका जो पहला ही असाइनमेंट है सबसे आपके टफेस्ट असाइनमेंट्स में से हो सकता है। जीजी एरा और जीजी गिल एरा अगर आप कहें, क्योंकि गौतम गंभीर तो पहले भी कोचिंग कर रहे थे, लेकिन इस टीम पर बहुत ज्यादा नजरें थी। एंड देखिए उम्मीदें उतनी ज्यादा नहीं थी। सभी लोगों ने, ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने वहां पर इस टीम को कह दिया था कि भाई इनके लिए सीरीज जीतना तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, इवन कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन 2-2 फिनिश तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है, क्योंकि इंडिया ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आप फोर्थ टेस्ट में भी कह सकते हैं, मैनचेस्टर टेस्ट में, एंड देन ओवल में एक ड्रामेटिक विन थैंक्स टू सिराज। जिस तरीके की परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी आई। लेकिन ओवरऑल क्या है भाई, कंटेक्स्ट में किस में हम बात कर रहे हैं कि शुरुआती 2 साइकिल में आपने फाइनल खेले, आप नहीं जीत पाए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन थर्ड साइकिल जो थी उसमें भी आपके भाई बहुत ज्यादा लाइकली चांसेस थे कि आप फाइनल खेलोगे। ऑल ऑफ अ सडन वो जो आपकी जो ट्रेन थी वो पटरी से वो डेरेल हो गई और कहीं ना कहीं इंडिया बहुत खराब परफॉर्मेंस रही। आप घर पर न्यूजीलैंड से हारे एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी आप बुरी तरीके से मात वहां पर मिली। लेकिन अब क्या था कि आपके 2 बड़े असाइनमेंट जो इस साइकिल की हम बात कर रहे हैं उनमें से एक आपका निकल गया है। इंग्लैंड के वर्सेस आपकी सीरीज 2-2 फिनिश हुई है। और अगर अब हम टेबल की बात करें, स्टैंडिंग्स किस तरीके से एज ऑफ नाउ है, और फिर हम फिक्चर्स की बात करेंगे कि कौन सी टीमें हमें चैलेंज कर सकती हैं, कौन से हमारे फिक्चर्स घर में हैं और किन टीमों के अगेंस्ट हम कंपीट कर रहे होंगे घर से बाहर। तो कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ जो हमारे अब देख सकते हैं कि 5 मैचेस हो गए हैं। और भाई थैंकफुली जो एक सीरीज के इसका जो आउटकम था ये इससे भी खराब हो सकता था, क्योंकि मैनचेस्टर में बड़ा जबरदस्त एक एफर्ट था टीम इंडिया की तरफ से वहां पर, तो वो मैच ड्रॉ कराना ही जीत के बराबर था। एंड इवेंचुअली ओवल में भी जीत मिलने के बाद ये सीरीज 2-2 वहां पर फिनिश हुई। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब जो भाई इस सीरीज के अगर आप सोचते कि वो आउटकम नहीं आते आपके फेवर में तो इंडिया कहीं नीचे वहां पर स्टैंडिंग्स में होता। अब थैंकफुली इंग्लैंड से तो हम ऊपर आ गए। देखिए अब इस सीरीज में जब आपने 2-2 फिनिश कर लिया है तो आप बाकी टीमों के अगेंस्ट भी कंपीट कर रहे होते हैं, या फिर ये भी होते हैं उनके पॉइंट्स भी आप काट रहे हो। अब इंग्लैंड ने भी एशेज खेलनी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट एक टास्क होगा कि वहां पर वो कंपीट कर पाए। तो ये चीज है अब इंडिया के लिए थोड़े से यहां पर राहत की सांस ये कि भाई जो हम थर्ड फाइनल की जो बात कर रहे हैं डब्ल्यूटीसी में, डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो उसके चांसेस अब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। क्यों, उसका रीजन आपको बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आप देख सकते हैं कि भाई 5 मैचेस हो चुके हैं, 2 मैच जीते हैं, 2 हार हैं, 1 ड्रॉ आपका वहां पर है। एंड वहां पर इस वक्त हम करंटली थर्ड प्लेस पर वहां पर हैं। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया भी आप बात कर रहे हो, श्रीलंका की आप बात कर रहे हो, तो इंडिया एज ऑफ नाउ थर्ड प्लेस पर वहां पर बरकरार है। तो अब ओवरऑल फिक्चर्स की अगर आप बात करोगे तो वहां पर किस तरीके से हैं और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये सीरीज में 2-2 फिनिश करना भी जीत से कोई कम नहीं है। क्योंकि अब आप देखते हो कि आपके जो ओवरसीज जो मुकाबले हैं उनमें अगर आप बात करोगे, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज है वो हमारी घर की है, उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमें कंपीट करना है घर पर। तो आपके जो अवे अब जो हमारे फिक्चर्स हैं या अवे जो हमारे असाइनमेंट्स हैं वो अगेंस्ट श्रीलंका है एंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड है। 2-2 मैच की वो सीरीज होंगी। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि भाई अगर हम होम सीरीज में वहां पर चाहे वो वेस्ट इंडीज हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका हो, वहां पर हम एटलीस्ट वो हार को हम अवॉइड कर दें तो इंडिया के काफी हेल्दी चांसेस होंगे। एंड देन जो अब हम लेटर हाफ में अप्रोच कर रहे होंगे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, भी हमें घर पर ही खेलना है। तो कहीं ना कहीं वो है कि अगर ये सीरीज भी आपकी अवे होती है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप कंपीट कर रहे होते हैं उनके घर में, तो वो वहां पर एक टफ सीरीज होती। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके जो 3 अवे दौरे हैं उनमें से एक सीरीज आपकी टाई हो गई है अगेंस्ट श्रीलंका। इंडिया के बड़े जबरदस्त स्टैट्स हैं, पिछली 4 सीरीज की आप बात करोगे रेड बॉल क्रिकेट में तो वहां पर इंडिया हारा नहीं है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमारा थोड़ा सा मसला रहा है कि भाई न्यूजीलैंड को हराना ये एक इंडिया के लिए एक बड़ा टास्क रहा है। 2009 के बाद से हम सीरीज नहीं जीते वहां पर। तो ये है कि भाई वहां पर अगर आपने एक रिजल्ट भी अपने फेवर में निकाल लिया देन आप इंडिया को फैंसी करते हो कि घर वाली सीरीज में एंड अगेंस्ट श्रीलंका अगर हमारा एक अवे दौरा पड़ रहा है तो इंडिया के काफी हेल्दी चांसेस वहां पर होंगे कि इंडिया एटलीस्ट वो टॉप 2 स्लॉट्स के लिए वहां पर कंपीट कर रहा होगा। एंड हु नोज कि भाई अगर ये जो नई टीम हमारी है, अब विराट कोहली रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है आपके लिए, लेकिन अब जिस यंग टीम ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड में कर दी है तो इनके मोराल या फिर आप कह सकते हैं इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा जबरदस्त होगा। एंड दे विल फैंसी कि यहां से वो जीत की झड़ी लगा दें एंड फिर से जो हम थर्ड डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात कर रहे हैं वो चीजें वहां पर पॉसिबल कर जाएं। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि करंटली अगर आप बात करो कि कौन सी टीमें इंडिया के साथ वहां पर कंपीट कर सकती हैं उन टॉप 2 स्लॉट्स के लिए? ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियंस, ऑस्ट्रेलिया बड़े मजबूत है। अभी आपने देखा किस तरीके से वेस्ट इंडीज में उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया और घर में तो काफी मजबूत है ही ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया तो दावेदार रहेगी, लेकिन इंडिया को बाकी टीमों के साथ कंपीट करना है। सो लेट्स सी
किस तरीके से पैन आउट होती हैं सारी चीजें एज ऑफ नाउ, तो भाई ये सीरीज इंडिया के लिए काफी अच्छी वहां पर फिनिश हुई, जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि रिजल्ट बिल्कुल उल्टे हो सकते थे अगर मैनचेस्टर में वो एफर्ट ना आता या ओवल में सिराज की ये ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ना आती, तो ये सीरीज आपकी 4-1 भी हो सकती थी। बट अब ये 2-2 हो गई है, तो इंडिया के बहुत अच्छे चांसेस वहां पर हो गए हैं कि हम टॉप 2 की रेस में वहां पर बरकरार रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।